नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। बिल्डरों की नाकामी की वजह से वर्षों से ठप पड़े झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण एसआरए के 47 प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकता है। एसआरए के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 16 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने दिलचस्पी दिखाई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रुचि पर गौर कर एसआरए ने भी लोगों को घरों का सपना पूरा करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोजेक्ट का जिम्मा देने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन ये कब पूरा होगा एक सपना सा लगने लगा है। एसआरए प्रोजेक्ट के लिए घर खाली करवाने के बाद काम शुरू नहीं करने या प्रोजेक्ट का काम बीच में ही छोड़ने के कारण एसआरए के सैकड़ों प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए हैं। ऐसे में एसआरए ने पिछले साल प्रोजेक्ट में पैसे लगाने वाली वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना पर काम कर रही है। जानकारी के अनुसार एसआरए प्रोजेक्ट के नाम पर बहुत से बिल्डरों ने वित्तीय संस्थानों से करोड़ों रुपए का लोन ले रखा है, लेकिन पैसा लेने के बावजूद सैकड़ों परियोजनाओं को अब तक शुरू नहीं किया है। वहीं कई परियोजना का काम बीच में ही रोक दिया गया। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हद तो यहाँ तक हो गई कि मोहम्मद पटेल, जो एक समाज सेवक हैं, उन्होंने एसआरए की नाकामी को देखते हुए जहर तक पी लिया था, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज एसआरए के 2 बिल्डिंग सर्वधर्म सोसाइटी गिलबर्ट हिल और साईं दर्शन सोसाइटी गिलबर्ट हिल के लोगों ने एसआरए के लिए एक मीटिंग की, जिसमें बताया गया कि ये लड़ाई हम सब की है। सुधाकर शेट्टी जैसे बिल्डर से लोग नाराज हैं। मोहम्मद पटेल ने अब कोर्ट में याचिका दाखिल की है। डिस्कवरी और महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने वहाँ मौजूद सभी लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं वहाँ की खास रिपोर्ट। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं पटेल साहब, जो यहाँ पर एक विषय को लेके, जो इनका एक मुद्दा चढ़ा था एसआरए को लेके मुंबई हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर इन्होंने विष पी लिया। कुछ एग्रीमेंट चढ़ा था जज के साथ, उन्होंने वहाँ पे जहर की बोतल खोल के और इन्होंने डायरेक्ट जहर पी लिया, जिसके चलते इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि पटेल साहब, ये क्या माजरा था जिसके चलते आपको जहर पीना पड़ा? देखिए, हमारे इस जुहू गली, इंटायर जुहू गली में 20-25 साल से एसआरए का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। काफ़ी घरें तोड़ा है बिल्डर ने, 10 साल से भाड़ा दे नहीं रहा है। ऐसे 5000 लोगों का भाड़ा बाकी है, उसमें मैं भी हूँ। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। मैं आजकल मेरी पोजीशन सही नहीं है और मैंने इसी विषय को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था, लेकिन वो मैटर जो है बोर्ड पर नहीं आने के कारण मैं 4 दिन पहले हाई कोर्ट में जा कर के जज साहब से आर्गूमेंट करके और पूरी सिचुएशन मैंने बताया और पूरे कोर्ट को एक ऐसा इमोशनल माहौल में मैंने लाया कि जज को भी रहम आया कि वाकई लोगों पे जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 तारीख को आपका मैटर सुनवाई के लिए रखता हूँ। लेकिन मैं इतना डिप्रेशन में था कि मेरे साथ में कुछ पॉइज़न था, तो मैंने झट से जो है गुस्से में पॉइज़न पिया। हालांकि वो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक गुस्सा, एक इंसान का टेंशन के अंदर आदमी कुछ भी करता है। मैं लोगों के लड़ाई के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए उस वक्त तैयार बैठा था। अभी यहाँ पे हमने बहुत से लोगों से बात किया, जो टेनेंट है वो काफ़ी साल से शिफ्टिंग में रह रहे हैं। कितने लोगों को भाड़ा नहीं मिला, काफ़ी परेशान है। तो और आपके साथ इस लड़ाई में कौन कौन? देखिए, सवाल ये है कोई है या नहीं है, वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं एक समाजी सेवक के हिसाब से मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं पूरे मुंबई कर जो इस एसआरए से पीड़ित है उनके लिए मैं एक लड़ाई लड़ना चाहता हूं। और मेरी लड़ाई में जैसे हमारे धूरी साहब हैं, पाल साहब हैं और भी बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो मेरे वेल विशर हैं। अगर ऐसे लोगों का साथ रहा तो मैं अदालत से लोगों को ज़रूर इंसाफ दिलाऊंगा। सर, आपका नाम? कुशल धुरी। आज यहाँ पे आप लोग, मोहम्मद पटेल साहब ने अपनी जान की बाजी लगाई उन गरीबों के लिए जिन्हें बिल्डर भाड़ा नहीं दे रहा है, उन्हें शिफ्टिंग में रख के भूल गया है, सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे रुका हुआ है। उनको मान सम्मान करने के लिए उनको आप यहाँ पर आए। पटेल जी का 2 महीने पहले मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मेरा नंबर लिया था कहीं से और कहा कि हमें ये तकलीफ़ है। तो पुलिस भी सहकार्य नहीं कर रही थी, जिसके पीछे हमने उनके साथ फॉलोअप लिया, सब काम किए। फाइनली कल जब पानी का लाइन यहाँ पे आ गया और इनफैक्ट आगे के जो एसआरए रिहैब का जो सिचुएशन है, आज मैंने यहाँ पे देखा, रिहैब के चेयरमैन से मिला है पटेल साहब ने, तो ये चीज़ें मालूम नहीं थे। पर अभी हम इस लड़ाई में इनके साथ है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि अब पिछले 2 हफ्ते से बिल्डिंग में लाइट नहीं है, रिलायंस लाइन कट के गया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्डर का उनका एग्रीमेंट है कि सब देखभाल बिल्डर करेगा, और वो इतना सब होने के बावजूद भी अगर कुछ सरकारी लोगों को हाथ में रख के इतने लोगों को जान को अगर टांगनी पे रख रहा है, तो उसको लटकाए सिवा भी हम नहीं रहेंगे। अब हमारा पक्ष का जो धोरण है वो 70% समाजकारण है, 30% राजकारण है। अब हम 100 का 100% समाजकारण करेंगे। हमको अभी देखना है इसमें हमको कौन रुकाता है। कांग्रेस से जुड़े हुए बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, इनका काफ़ी अनुभव है गिलबर्ट हिल के सारे प्रोजेक्ट को लेके, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। जावेद जी, ये जो गिलबर्ट हिल का जो प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी सालों से शुरू तो हो गया है, शुरू होकर रुक गया है,
अब ये शुरू होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लोग काफ़ी तकलीफ में है, परेशानी में है, अलग अलग इशू आ रहे हैं, उसको लेके आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जो ये प्रोजेक्ट है ना 2000, जैसे मेरे सोसाइटी के जिम्मेदार बोले हैं कि 2003-2002 में इसका एग्रीमेंट हुआ था। आज 20-21 साल हो गया ये प्रोजेक्ट, मतलब जहाँ था वहीं, लेकिन बीच में एक अच्छा मौका आया था कि यहाँ के लोगों को एक विकास की धारा मिली थी और लोगों को एक मतलब लहर बनी थी। बिल्डर ने आके अच्छा खासा जो सुधाकर शेट्टी के माध्यम से काम भी हुआ था, लेकिन बीच में जब अड़चन आई, जिस टाइम पे कहीं मतलब अड़चनें आई, तो अड़चनों के अंदर कहीं ऐसे टाइम पे मोमेंट पे कुछ लोगों ने उस टाइम पे बिल्डर का साथ नहीं दिया। आज वो प्रोजेक्ट अगर सही मोमेंट पे अगर बिल्डर का साथ दिया जाता ना तो ये प्रोजेक्ट हो जाता था, लेकिन आज नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आज ये प्रोजेक्ट बंद होने के बाद आज के तारीख के अंदर मेरे ख्याल से 10 साल का वफ़ा गुजर गया। 10 साल के वफ़े के अंदर लोग भाड़े के लिए परेशान हैं। जावेद जी, मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट की पूरी स्टोरी हमको जानना है कि पहले इस प्रोजेक्ट पे एग्रीमेंट जो किया था वो दर्शन डेवलपर था, ठीक है? हाँ, राइट। उसके बाद ये कैसे कैसे किस किस बिल्डर के पास गया? हाँ, सबसे पहले ना ये हमारे यहाँ दर्शन डेवलपर नहीं था, रोप भाई नाम कहने का मतलब ग्रेस के नाम पे स्टार्टिंग में लोग ने एग्रीमेंट किया था, तो वो ग्रेस के नाम पे प्रोजेक्ट चालू किया था। हमारा नाम पे ग्रेस, दर्शन का वो फारूका मस्जिद का दर्शन के नाम पे था एकदम। तो यहाँ से लेके वहाँ तक था, बाद में मंच किया गया प्रोजेक्ट को, और वहाँ से उसके बाद ये जो ग्रेस ने सुधाकर शेट्टी ने कि दीवान को इसको बेचा कुछ 75 करोड़ के अंदर, कुछ ऐसा सौदा, मेरे को इतना परफेक्ट नहीं मालूम कितने का हुआ, लेकिन हाँ उसके बाद में जब वो प्रोजेक्ट अमल कमीशन में लेके आया गया था, शिवाली बिल्डर भी बीच में, हाँ उसके में नहीं, ये हमारा जो प्रोजेक्ट शिवाली वगैरह का सब कुछ था, लेकिन ये सब अलग अलग फंक्शन में था। लेकिन हमारा ग्रेस के बाद डायरेक्ट इसके दीवान के पास चला। लोगों का ये भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट से कमाया गया, एक बिल्डर ने दूसरे बिल्डर को दिया, दूसरे बिल्डर ने तीसरे बिल्डर को दिया, ऐसा बिल्डरों ने कमाया, लेकिन गरीब आज परेशान है। गरीब आज इसलिए परेशान है, गरीब को अगर परेशानी की वजह है ना, मैं बोलता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा अगर सोसाइटी के लोगों ने अगर उस टाइम पे सही सहयोग किया होता ना, कि ये लोगों का आज भी मैं कहता हूँ कि जो भी सोसाइटी के जिम्मेदार है ना, पहले जो लोग परेशान है, आज पटेल भाई ने उनके लिए आज जहर मतलब पिया लोगों के लिए, हित के लिए एकदम। जब वो आदमी इतने हद तक जा सकता है, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो मैं कहता हूं कि जब अगर तुम सोसाइटी के असल जिम्मेदार हो तो लोगों के हित के लिए ऐसा काम करो कि लोगों को लगना मांगता है कि वो मतलब काम कर रहे। ऐसा नहीं कि 2-11, 9-11, 5-11 करने से अगर आपका भला होता है। आज इतने हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। क्या लग रहा है अभी चेंज ऑफ डेवलपर में जो जा रहे हैं वो सही दिशा है या कुछ और? नहीं, देखो एक बात है, जब हमारी लड़ाई यहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान की है, तो आप हजारों करोड़ के लोगों को हटाने का अगर मंशा रखते हो तो ये उतनी बड़ी पहुंच भी जाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि पहले उनको रिलीफ क्या चाहिए, भाड़ा चाहिए लोगों को। आज पटेल भाई ने क्यों हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया? पटेल भाई ने चेंज ऑफ डेवलपर के लिए नहीं किया, पटेल भाई ने 2-11 के लिए नहीं किया, पटेल भाई ने कुछ नहीं किया। पटेल भाई ने बुनियादी सुविधा जो लोगों के भाड़ा है, आज 5-5 साल का भाड़ा है। आज मेरे भाईजान पाशा भाई 6 साल हो गया, आज पाशा भाई लोगों के सब हित के लिए एक ही है। ये सोसाइटी के लोग क्या कर रही है, मैं उनके साथ पूछना चाहता हूँ। क्या लोग परेशान हाल घूम रहे? तुम 2-11 के ऊपर जो तुम इतना 2-12 के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे, तो सोसाइटी के भाड़े के ऊपर क्यों नहीं मेहनत करते इतना एकदम? सरकार ने आज जो स्कीम निकाली थी, सारे स्कीम के गरीब को घर मिले, लेकिन गरीब आज ऐसा लग रहा है कि वो बेघर होते नजर आ रहे हैं और स्कीम आज कोई एक सही जगह पे नजर नहीं आ रही है। जावेद भाई, आप उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे कि लोगों को एक आस है, उनकी आस उनको घर मिल जाए? ये अगर मैं सही बोल दूँ, ये स्कीम है ना बहुत ईजी है, इतनी आसान है कि सरकार और बिल्डर और लोगों के हित के लिए स्कीम बनाई गई है, लेकिन बीच के अंदर जो लोगों को सोसाइटी के जो लोग हैं ना अब तक अच्छे नहीं मिले एकदम। इसमें भी सुना है कि सोसाइटी के पूरे लोग इकट्ठा नहीं है, सोसाइटी खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है, सोसाइटी में कुछ बचा ही नहीं है। सोसाइटी में 3 आदमी एक तरफ है, 2 आदमी एक तरफ है, 5 आदमी एक तरफ है, 2। अगर पूरी सोसाइटी इकट्ठा होती ना, अगर एक मात्र होती तो लोगों को आज भाड़ा मिला होता, और एक ही आवाज में लड़ी जाती ना सोसाइटी, तो आज मैं कहता हूं कि बिल्डर है ना, बिल्डर शायद आज मैं बोलता हूं निजाम खतीब जाकर इशारे से मेंटेनेंस का लाइट बिल लेके आ रहा है। अगर पूरी सोसाइटी मिलकर मेहनत करे तो क्या बिल्डर का भाड़ा नहीं, लोगों का भाड़ा नहीं ला सकते? तो आपका अगला कदम क्या होगा इस प्रोजेक्ट को वापस चालू? मैं अगर अगला कदम मेरा ये रहेगा, अभी चुनाव है नवंबर के बाद, मैं लोगों
के हित के लिए वापस एसआरए के अंदर भूख हड़ताल पे जब पत्र भाई ने जो किया जहर पीने का काम, मुझे उनसे प्रेरणा मिली है। मैं ये चुनाव के मुझे मालूम है, मैं चाहे अभी भी बैठ सकता था। ये चुनाव होने के बाद नवंबर के बाद अगर इस एरिया ये लोगों का न्याय नहीं होता है, मैं कोई भी बिल्डर है, मैं कोई चुनौती नहीं देता हूँ। एसआरए वगैरह इस आपके माध्यम के आपके चैनल से एक वार्निंग देता हूँ कि नवंबर चुनाव के पहले सर्वधर्म या सब जितने भी हमारे इलाके के सोसाइटियों का भाड़ा बिल्डर अदा कर दिया जाए, नहीं तो उसके बाद हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे तमाम लोगों को लेके। साथ ही सरपंच भाई जो एनसीपी से जुड़े हुए हैं और गिलबर्ट हिल के सर्वधर्म सोसाइटी जो एसआरए प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें वहाँ पे इनका भी घर है, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। सरपंच भाई, इस प्रोजेक्ट को लेके प्रोजेक्ट अब किस मोड़ पे है? देखिए, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुंबई जिला अध्यक्ष हूँ और ये एसआरए स्कीम चल रही है, इसका सेक्रेटरी हूँ। ये हमारी 900 टेनेंट की स्कीम है जो सुधाकर शेट्टी कर रहे हैं। आज भी सुधाकर शेट्टी का ही नाम चल रहा है। ये 2021 से हम लोगों ने जो है ना सुधाकर शेट्टी के ऊपर चेंज ऑफ डेवलपर का जो सीओ एसआरए सीओ के पास में वो पिटीशन डाला हुआ है, कंप्लेंट एप्लीकेशन डाला हुआ है। क्योंकि पिछले मैं समझता हूँ लगभग स्कीम स्टार्ट होकर 2003 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, इलेक्शन हमारा बना था। लगभग 20 साल से ऊपर ये अरसा गुजर गया है और इन लोगों ने एक भी बिल्डिंग बनाई नहीं, कुछ भी नहीं किया है। और सुधाकर शेट्टी आए थे 2013 में, तो उसके बाद से लेकर उन्होंने कोई एक बिल्डिंग नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया। और हमारे कई बार बोलने के बाद में उन्होंने जो है सीओ के सामने बोला, भाई मुझे ये स्कीम करना नहीं है, मैं अभी दिवालिया निकल गया है, मेरा ऐसा हो गया, मैं नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने मना कर दिया। तो हमने उसके बाद में एसआरए सीओ के साथ में जो सतीश लोखंडे जी थे, हमने चेंज ऑफ डेवलपर का जो है एप्लीकेशन डाला 2021 में। आज 2024 चल रहा है। 2023 में दिसंबर 2023 में एसआरए सीओ के पास में मीटिंग हुई, हेयरिंग लगी, उसमें मीटिंग हुई जिसके अंदर हमारे जो एप्लीकेशन थी चेंज ऑफ डेवलपर, उस पर क्लोज फॉर ऑर्डर का उन्होंने ऑर्डर दिया। लेकिन ये बदकिस्मती है कि उसके कुछ एक आध महीने के बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया और अभी हमारे एसआरए सीओ जो कल्याणकर जी आए हैं, अब वो कल्याणकर जी से भी हमारा जो है वार्तालाप हो रहा है, उनसे भी हमारी एप्लीकेशन चल रही है। अब ये सब मुद्दे को लेकर हम लोगों ने कई बार एसआरए सीओ से मिला है, इसके बाद भी हमारी हेयरिंग हुई है। हमारे मोहम्मद पटेल साहब जो है इन्होंने भी काफ़ी हमारी इसमें मदद की है। संजय निरुपम जी है, उन्होंने इसका फॉलोअप लेकर जो हमारी जो क्लोज फॉर ऑर्डर का जो ऑर्डर आया था एसआरए सीओ से, वो संजय निरुपम जी के माध्यम से ही आया था। अभी जो यहाँ पर जोगेश्वरी में जो रह रहे हैं, यहाँ के टेनेंट जो रह रहे शिफ्टिंग में, उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। वहाँ पे लिफ्ट की कभी परेशानी हो जाती है, कभी मेंटेनेंस को लेके, लाइट के बिल को लेके जब तकलीफ हो जाती है, हर बार कुछ ना कुछ तकलीफ उनके सामने आती है। लोग कब तक तकलीफ का सामना करें? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत तकलीफ है। ये स्कीम लेट होने के कारण तकरीबन 20 साल हो गए हैं। वहाँ पर शिफ्टिंग में 300 लोगों को रखा हुआ है, जिसका कोई माई बाप नहीं, जिसका कोई देखने वाला नहीं, कोई वहाँ पर कोई बिल नहीं भरता है, कोई कुछ नहीं करता है। वो जिस तरह से हम लोग किसी तरीके से वहाँ का इलेक्ट्रिक बिल एसआरए से हम जो है कलेक्ट करवाते हैं, सिर्फ बाकी का कोई उसकी मेंटेनेंस वगैरह कोई देखता नहीं है। हमने ये भी सुना कि वहाँ पे नोटिस आ गया कि खाली करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या सोचेंगे? नहीं, उसमें कैसा है, हालत तो ख़राब है। इसी कारण तो हमने 13(2) का चेंज ऑफ डेवलपर का जो है ना एप्लीकेशन रेस किया है, ताकि कोई नया बिल्डर जो है ना वो आए और ये बिल्डिंग का काम फिर से शुरू होए। इसमें करोड़ों हजार रुपए लग चुके, क्या लगता है चेंज ऑफ बिल्डर इतनी आसानी से हो सकता है? नहीं, करोड़ों हज़ार रुपये लग चुके हैं, तो वो करोड़ों हज़ार रुपये वो बिल्डर ने पर्सनल लोन के तौर पे लिया है। चुकाएगा कौन? सरपंच भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इतना बड़ा अमाउंट आज की तारीख में कौन बिल्डर चुकाएगा और लेके आएगा? नहीं, उससे इस स्कीम का कोई लेना देना नहीं है। उसके हज़ारों करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया उसने लिया था, लोन लिया था, उससे स्कीम का कोई लेना देना नहीं है। अब 13(2) इसी कारण हम 13(2) का जो है ना प्रोसेस हमने मांगा है, जिसमें हमारे मोहम्मद पटेल साहब हमारी साथ में है, हमारे साथ में खड़े हैं, उन्होंने हेल्प की है। और इसी मुद्दे को लेकर ये जो है कोर्ट में गए थे और इसमें 13(2) का और लोगों के चेक्स के मुद्दे को लेकर, लोगों के रेंट बाकी है, काफ़ी सोसाइटी है, काफ़ी टेनेंट आप बता रहे कि हज़ारों में है, तो उनके टेन काफ़ी, जिनके रेंट है काफ़ी टाइम से रुके हुए, तो ये बहुत अमाउंट मेरे ख्याल से 1000-2000 करोड़ तक जा रहा है। तो ये पैसा कौन चुकाएगा? नहीं, इसका रास्ता सिर्फ अभी एक ही है कि भाई या तो 13(2) का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होवे,
या फिर हम लोगों को इसको हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा। इसका रास्ता हाई कोर्ट से ही निकलेगा, जिसकी शुरुआत मोहम्मद पटेल जी ने कर दी है। और हम समझते हैं कि भाई ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बहुत बड़ा रिस्क लेकर इन्होंने काम किया, बहुत बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया। हम लोगों को इससे जो है ना बहुत उत्साह मिला है और हम पटेल भाई की समर्थ से हम उनके साथ लेकर हम जो है ना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं और इस स्कीम को 13-2 करके चेंज ऑफ डेवलपर करके हम एक नया डेवलपर ला के इस स्कीम को चालू करके लोगों के भाड़े और लोगों का काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर सिटी का जो कॉटकॉन बिल्डर को लेके सारे के जो यहाँ पे मामला चल रहे हैं, हमें पता चला है कि यहाँ पे लाइट के मीटर भी काट के लेके गए हैं, लोगों को पानी की भी काफ़ी तकलीफ आ रही है, तो उसको लेके आप क्या बोलें? देखिए, ये बिल्डर नहीं है, चीटर है, बहुत बड़ा ये फ्रॉड है। अभी कल ही मोहम्मद पटेल साहब ने बताया था कि बिल्डिंग नंबर 7 में लगभग पिछले 14 दिन से लाइट नहीं है, मेंटेनेंस 18 लाख रुपया भरा नहीं है। उस मुद्दे को भी उन्होंने भी उठाया, मैंने भी उठाया। और हाँ, लाइट का बाकी था। और पिछले 24 तारीख को इन्हीं लोगों के भाड़े के लिए लेकर मोहम्मद पटेल साहब ने जहर पिया लोगों के सामने। एक हिम्मत का काम है और जो उन्होंने हिम्मत दिखाया है इंशाल्लाह वो रंग लाएगा। अभी यहाँ पे काफ़ी झोपड़े तोड़े भी गए हैं, नया भी काम उनका चलने वाला है, तो ये जो बिल्डर इन एसआरए में रहने वाले टनल पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो इनके प्रोजेक्ट पे स्टॉप ऑर्डर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है? इनके ऊपर स्टॉप ऑर्डर है। कॉटकॉन बिल्डर का जो ताजुद्दीन मरेडिया है उसके ऑफिस को भी सील करने का ऑर्डर है। उसका ऑफिस सील है, उसके बावजूद भी बैकडोर से वो काम करता है। ये भी मैंने बीएमसी में शिकायत की हुई है इसके बारे में। तो ये ऐसे इनलीगल और ऐसा कब तक चलता है? नहीं, ये अब तो जनता को जागना पड़ेगा यार। करीबन यहाँ पर मेरे ख्याल से एसआरए के अंदर 300-400 लोग होंगे, 300-400 फ्लैट है। हर एक घर से अगर एक आदमी भी निकलता है तो बिल्डर को भागना पड़ेगा। लेकिन लोग हिम्मत जताए, मोहम्मद पटेल साहब ने हिम्मत की है, लोगों को आगे आना चाहिए अब लड़ने के लिए। लिफ्ट के बंद होने के कारण आप इतना बड़ा टावर है, उस पर लोग सीढ़ी से जाते हैं, बहुत से लोग हमने ऐसा सुना है, कितने लोगों को हार्ट आके। बहुत ही शर्म की बात है। अगर यही बिल्डर किसी बिल्डिंग में रहता है, वहाँ का लिफ्ट बंद होगा तो ये लोग हो अल्लाह मचाते हैं, ये करते हैं। तुम गरीबों की तरफ देखते नहीं हो। मैंने सुना चोर की तरह आता है वो और चोर की तरह चला जाता है यहाँ से। वो बिल्डर मिलता भी नहीं है, उनके लोग यहाँ पे बात भी नहीं करते। आखिर इन गरीबों की सुनवाई कौन करेगा? इनके लिए अभी क्या है, जो मोहम्मद पटेल साहब ने अभी शुरुआत की है और पता चला जैसे कल या परसों में सीओ से मीटिंग है इनका, एकजुट होकर सब लोग जाएंगे वहाँ पर और आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ है कांग्रेस का बहुत ही दिग्गज नेता गफूर खान साहब, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। पटेल साहब की लड़ाई में आप क्या बोलना चाहेंगे? आप आज इनका सत्कार भी हुआ है। पटेल की अभी से ही नहीं, बल्कि पटेल स्कूल पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते थे, उसके बाद में सोशल काम में बढ़ चढ़ के, अगर गिलबर्ट हिल में कोई आगे आता था तो सिर्फ पटेल आते थे। उस वक्त हम भी यूथ कांग्रेस में वगैरह अपने तरीके से कांग्रेस में काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। पटेल साहब को मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ, मेरे से जितनी भी जो भी मदद होगी, जहाँ पे मेरा काम होगा, मुझे आधी रात को याद करिए, मैं आपके साथ हूँ। और जू गली में मैं पैदा हुआ हूँ, तो जू गली के अंदर मेरा भी एक दायित्व होता है कि लोगों के लिए अगर अच्छा काम कर सके तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा। माध्यम अल्लाह ताला हर चीज़ को एक माध्यम बनाते हैं, तो उसके अंदर पटेल इस भ्रष्टाचार युग में पटेल जैसा ईमानदार इंसान है, ये बड़ी बात है। मैं इनको समझता हूँ कि ये अपना घर का खा के गाँव की बकरी चलाने का काम ही है इनका, और ये काम के अंदर हमेशा के कामयाब हुए और ये काम में भी ये कामयाब हो गए। क्या लग रहा है आपको, यहाँ के जो लोग हैं एसआरए को लेके काफ़ी परेशान है? कुछ लोग तो आपके जोगेश्वरी के शिफ्टिंग में काफ़ी टाइम से 10-15 साल से उनके बच्चे बड़े हो गए। इस मुद्दे को पटेल साहब जो उठा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। ऐसे लोगों के लिए सपोर्ट करने को और लोगों को आना चाहिए कि नहीं आगे? बिल्कुल आना चाहिए। अगर ईमानदार इंसान है तो उसको बिल्कुल एक पटेल बुलाने के पहले खुद आके खड़े हो जाना चाहिए काम के लिए, क्योंकि पटेल ने अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। पटेल को तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ दे दिया, हर चीज़ से नवाज दिया है, और साफ सुथरे दामन के साथ नवाजना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है इनके लिए। मैं समझता हूँ इनकी औलाद भी इनके साथ में वही इनका फ़ायदा होता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इसी तरह से मैंने काम किया और अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाज दिया हम लोगों, और इज़्ज़त हर चीज़ देने वाला, इज़्ज़त तो मंतोषा, ज़िल्लत तो मंतोषा। आप कांग्रेस पार्टी से, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा इलेक्शन के मुद्दे को लेकर। आने वाले आमदार के चुनाव के जोगेश्वरी विधानसभा में, वर्षा विधानसभा में किसको टिकट मिल सकती है कांग्रेस से? मैं उसका अंदाज़ा नहीं, मेरी पार्टी है, क्योंकि मैं 52 साल से पार्टी के अंदर हूँ। पार्टी अपने तरीके से जिसको देना है उसी को टिकट देगी। मांगने वाले 22 लोग हैं, और 22 लोग कांग्रेस पार्टी पे इसलिए मांग रहे हैं
कि हमारी पार्टी की पॉपुलरिटी इतनी है कि 22,000 की लीड अभी लोकसभा इलेक्शन के अंदर वर्षा विधानसभा ने दिया है, तो सभी उत्साहित है, अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। 22 लोग तो फॉर्म भरे, वो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा ना किसकी मेहनत ज़्यादा है, किसने काम ज़्यादा है, कि कोई पुराना है, किसको मिलना चाहिए, ऐसा एक चेहरा कोई आपके नज़र? मेहनत तो मेरी सबसे ज़्यादा है। Okay. अभी काउंटर भी मैं करूँगा। आपने फॉर्म भरा है? नहीं, मैंने फॉर्म नहीं, मैं इसके पहले भी कभी नहीं भरा। और एक बार आपने टिकट के लिए कुछ? कभी नहीं, मैंने टिकट मांगा भी नहीं था। 2007 में मुझे कामत साहब ने खुद लड़ाया, मैं बोला मैं लड़ने के लायक नहीं हूँ। मुझे कोई कहेगा कि इस तरह से जाके कोई बिल्डर के पास से पैसा मांगूँ और मैं अपना इलेक्शन लड़ूँ, तो वैसा धंधा मेरे को आया नहीं। मैंने अपना खुद का घर बेच के इलेक्शन लड़ा। थैंक यू सर। हमारे साथ है रफ़ीक भाई, जो सागर के एसआरए बिल्डिंग के जितनी बिल्डिंग है उसके चेयरमैन हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। रफ़ीक भाई, यहाँ के जो एसआरए बिल्डिंग में लोगों को क्या क्या तकलीफ है वो हमसे आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर लोगों को तो 2006 से बड़ी तकलीफ़ है। 2006 से लेकर 2017 तक जो पहले के चेयरमैन और सेक्रेटरी थे, इन्होंने बिल्डर के साथ मिलके काम किया है और इसके बाद फिर रजिस्ट्रार बैठा है, रजिस्ट्रार ने भी बिल्डर के साथ काम किया। और 2020 में मैं इलेक्शन जीत के आया, उसके बाद से जो काम कर रहा हो, काम नहीं हो रहा, उसको अथॉरिटी सपोर्ट करती है बिल्डर को। और यहाँ पर लोगों को बहुत सारी तकलीफ है। जो हाल ही में जो यहाँ के एसआरए बिल्डिंग के जो मीटर अडानी ने लेके चले गए, अब उनको लाइट की सुविधा किससे मिल रही है? अभी तो बिल्डर बिल नहीं भर रहा है, लोगों की तकलीफ इतनी है कि ये अंधेरे में रह रहे हैं, उनको पानी नहीं है पिछले 1 हफ्ते से। क्या बोलता है बिल्डर, क्या बोलता है उनके मीटर को लेके बोलता पब्लिक से भरे, लेकिन पब्लिक का काम नहीं है वो। 10 साल का तुम्हारा हेडेक है वो। 10 साल तक तुम ये करो, उसके बाद फिर पूरा टोटली लीगली करके दो, उसके बाद टेनेंट संभालेंगे। तो वहाँ पर जो लिफ्ट की भी तकलीफ है, एक लिफ्ट बंद है, वहाँ पे कुछ फ्लोर पे उतर के फिर दूसरी लिफ्ट पकड़ना पड़ता है, वो लिफ्ट को भी लेके तो मसला है यहाँ पर। एक्चुअली एक ही लिफ्ट चालू है, उसमें भी बंद चालू होती है वो। काम बहुत सारा है, 3 बिल्डिंग ऑलरेडी बंद ही है वो, 3 यहाँ पर लिफ्ट। देखा गया कि पानी की टाकी भी इतनी गंदी है, उस टाकी में कीड़े आ रहे हैं, कीड़े हो रहे, साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, तो ये जिम्मेदारी सब किसकी? ये सब डेवलपर की है, सोसाइटी की तो ये नहीं है। सोसाइटी बनी है यहाँ पर? सोसाइटी बनी है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी को हैंड ओवर देने के बाद तो सोसाइटी करेगी ना। सोसाइटी को हैंड ओवर दिया गया नहीं है, सोसाइटी को हैंड ओवर दिया गया नहीं है, तो सोसाइटी कहाँ से करेगी? आपने बिल्डर से बात की, मिलने की कोशिश की है? मिलने की कोशिश की, वो मिलता नहीं है। मिलता नहीं है। किससे बात होती है आपकी? याकूब भाई है इधर, तो क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर। बस कर दूंगा, सालों साल से यही आश्वासन? बस ये आश्वासन देता है। और यहाँ पर पब्लिक इतनी तकलीफ में है, कोई 14 माले में मर जाता है तो उसको उठा के लाना अभी पड़ता हमने सुना कि कुछ लोग सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते हार्ट अटैक आने की वजह से उनका इंतकाल हो गया, मौत हो गई, ये सही बात है? बहुत सारी ये हुई है। किसी का पैर टूट गया गिर के, किसी का हाथ टूट गया, कोई मर गया हार्ट अटैक से। अभी फ़िलहाल 2 दिन में एक आदमी को 10 माले से उठा के लाए। थैंक यू।